दोस्तों, क्या हुआ जब डीएसपी साहब साधारण कपड़ा में बाजार में सब्जी बेच रहे थे और एक घूसखोर दरोगा वहां पहुंचकर उनसे जबरदस्ती टैक्स वसूलने लगा। जी हमारे दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। जब डीएसपी साहब साधारण कपड़ा में अपना भेष बदलकर बाजार में सब्जी की दुकान पर सब्जी बेच रहे थे, तभी एक घूसखोर दरोगा आता है और उनसे जबरदस्ती टैक्स वसूलने लगता है। दोस्तों, दरोगा की ऐसी कारनामे के बाद डीएसपी साहब ने दरोगा के साथ जो किया, उसे देखने के बाद आपकी आंखें फटे की फटी रह जाएंगी। दोस्तों, वह दरोगा केवल उनसे ही टैक्स नहीं वसूल रहा था, बल्कि बाजार में जितने भी अन्य दुकानदार थे, सबसे जबरदस्ती ज्यादा करके टैक्स वसूल रहा था। दोस्तों, उस घूसखोर दरोगा के द्वारा किया जाने वाला यह अकानूनी कार्य एक तरह से अपराध था। दोस्तों, वह घूसखोर दरोगा सभी लोगों से ज्यादा कर करके टैक्स वसूल रहा था। जहां सब्जी वालों के लिए टैक्स सिर्फ 50 रुपये था, वहां वह एक सब्जी वाला से 300 रुपये ले रहा था। दरोगा की ऐसी कारनामे के बाद में जो हुआ, उसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक विनती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी एक लाइक कर दें। ऐसा करने से भगवान आपको और आपके परिवार वाले को हमेशा खुश रखेंगे और आपके घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होगी। और दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपके इधर थाना में जो दरोगा रहता है, वह व्यवहार से कैसा है। तो चलिए हमारे प्रिय साथियों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक सब्जी वाला रहता था। रामू अपनी छोटी सी सब्जी की दुकान चलाता था और उन्हीं से अपने परिवार वालों का पालन पोषण करता था। रामू स्वभाव से बहुत ही ज्यादा ईमानदार और मेहनती था। दोस्तों, वह गांव वालों को अपने परिवार के जैसा मानता था और उन्हें सस्ती दामों में ताजी और अच्छी सब्जियां देता था, जिसके कारण दोस्तों, गांव के अधिकतर लोग रामू के दुकान से ही ताजी ताजी और हरी हरी सब्जियां खरीदता था। इस प्रकार दोस्तों, रामू की दुकान बहुत ज्यादा चलती थी। जहां एक और रामू लोगों को सस्ते दामों में ताजी ताजी और हरी हरी सब्जियां खिलाता था, वहीं दूसरी ओर शेखावर नाम का एक घूसखोर दरोगा गांव वालों को सिर्फ परेशानियां और गालियां देता था। जी हाँ मेरे दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। शेखावत, जो कि वहां के थाना का एक दरोगा था, बहुत ही बुरी और लालची स्वभाव का था। दोस्तों, उसकी आदत इतनी खराब थी कि वह थाना में ही सिगरेट जलाकर पीता था। घुस के मामला में तो उन्होंने बहुत बड़ा नाम बना लिया था। दोस्तों, हर एक असंवैधानिक कार्य को वह घूस लेकर करने देता था। दोस्तों, लोगों से घूस लेकर वह दरोगा गुंडे को अपराध करने की इजाजत दे देता था। दोस्तों, अगर कोई आदमी उसके पास किसी प्रकार का केस लेकर आता था, तो पहले वह उनसे घूस मांगता था। अगर लोग खुश नहीं दे पाता था, तो वह उनके काम को ऐसे ही छोड़ देता था और उन्हें डरा धमकाकर थाना से भगा देता था। दोस्तों, उनकी यह हरकत पूरे गांव वालों को अच्छा नहीं लगता था। पूरे गांव वाले उससे परेशान था, क्योंकि दोस्तों, वह लोगों पर जमकर अत्याचार कर रहा था। दरोगा के नाम पर वह कलंक था। दोस्तों, एक दिन तो उसे घूसखोर दरोगा ने हद ही कर दिया। दोस्तों, एक दिन वह घूसखोर दरोगा एक गरीब ऑटो रिक्शा वाले को अपने डंडे से बेरहमी से पीटने लगा। दोस्तों, हुआ यह था कि बेचारा ऑटो रिक्शा वाला गलती से अपना ऑटो रिक्शा बाजार में लगा दिया था। जैसे ही वह घूसखोर दरोगा ने बाजार में ऑटो रिक्शा लगा हुआ देखा, वह तुरंत वहां गया और बिना कुछ बोले और कहे ऑटो रिक्शा वाले को बेरहमी से पीटने लगा। बेचारा ऑटो रिक्शा वाला दरोगा से माफी मांगता रहा, लेकिन वह निर्दय दरोगा उसे जानवर की तरह पीटता रहा। हालांकि दोस्तों, वह घूसखोर दरोगा इस तरह का न जाने कितने अत्याचार किया हुआ था, न जाने उसने कितने गरीबों पर अत्याचार किया हुआ था। यह उसकी रोज की घटना थी। दोस्तों, एक दिन बाजार में अचानक हल्ला मच गया। पूरी बाजार के लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे, क्योंकि दोस्तों, उस दिन बाजार में वही घूसखोर दरोगा शेखावत, जो अपने कठोर स्वभाव के लिए कुख्यात थे, बाजार में नए रूप के साथ आए थे। उनके साथ और अन्य भी पुलिसकर्मी थे और आज वह घूसखोरी दरोगा सभी दुकान वालों से ज्यादा करके जबरदस्ती टैक्स वसूल रहे थे। वह दरोगा सबसे पहले रामू की ही दुकान पर जाता है, लेकिन आज रामू के दुकान पर रामू खुद नहीं था, बल्कि उनके जगह पर कोई दूसरा आदमी दुकान चला रहा था। हालांकि रामू उस आदमी को बताकर गया था कि दरोगा लोग टैक्स मांगने आएंगे तो उन्हें 50 रुपये टैक्स दे देना। अब दरोगा रामू की दुकान पर आ गया और उस आदमी से बोलने लगा, अरे रामू, आज नहीं दिख रहा है रे, कहां गया है? आज टैक्स नहीं देगा क्या? दरोगा की बातें सुनकर वह आदमी बोला, दरोगा साहब, आज रामू दुकान पर नहीं है, आज वह कुछ काम से बाहर गया है। रामू ने मुझे टैक्स के लिए 50 रुपये दिया था
और उन्होंने आप लोगों को यह रुपया दे देने को कहा था। यह लीजिए दरोगा साहब, टैक्स के पैसे, पूरे 50 रुपए हैं। जैसे ही वह आदमी दरोगा को रुपया दे रहा था, वैसे ही दरोगा उस आदमी से कहा, अरे ओ रामू के चमचा, पागल पागल हो गए हो क्या? तुमको नहीं पता है, आज से टैक्स का दाम बढ़ गया है। अब से टैक्स 50 रुपये नहीं, पूरे 300 लगता है। जाके रामू को बोल देना, समझा? दरोगा की बातें सुनने के बाद वह आदमी आश्चर्यचकित हो जाता है और वह आदमी अंदर ही अंदर सोचने लगता है, अरे बाप रे, अचानक इतना ज्यादा टैक्स कैसे बढ़ गया? अगर बढ़ता भी तो 10-20 बढ़ता, ये 200-200, 250-250 टैक्स अचानक कैसे बढ़ गए? कुछ तो गड़बड़ है। इतना सोचने के बाद वह आदमी दरोगा से कहता है, दरोगा साहब, पहले तो 50 रुपए ही ना टैक्स लगता था, अचानक इतना ज्यादा टैक्स कैसे बढ़ गया? अगर बढ़ना भी होता तो थोड़ा बहुत बढ़ता, ये 200-200, 250-250 रुपया टैक्स अचानक कैसे बढ़ गया? दरोगा उस आदमी से कहता है, अरे ओ सीआईडी के औलाद, तुमको ज्यादा छानबीन करने आता है, चुपचाप जितना बोल रहा हूं उतना कर, निकल जल्दी 300। दरोगा की बातें सुनने के बाद वह आदमी थोड़ा डर जाता है, फिर भी वह अंदर ही अंदर सोचता है, अचानक इतने पैसे कैसे बढ़ सकते हैं? बढ़ना होता तो थोड़ा बहुत बढ़ता, ये अचानक 200-200, 250-250 एक बार में कैसे बढ़ गया? इतने में वह दरोगा उस आदमी को देखकर बोलता है, अरे वो आइंस्टीन के पूर्वज, अंदर ही अंदर क्या सोच रहे हो? मुझे दूसरे जगह भी जाना है, जल्दी निकालो पैसे। दरोगा की बातें सुनने के बाद वह आदमी उस दरोगा से कहता है, दरोगा साहब, रामू के बिना मैं आपको कैसे इतना टैक्स दे सकता हूं? मुझे तो उसने टैक्स के लिए 50 रुपए ही दिए थे। मैं उससे बिना पूछे आपको कैसे 300 रुपए दे सकता हूं? इतने में दरोगा गुस्सा हो जाता है और उस आदमी से बोलता है, साला एक बार में तुमको समझ नहीं आता है, तुमको मैंने टैक्स देने को कहा, नहीं देगा तुम टैक्स? अरे वह हवलदार लाओ तो डंडे, आज इसकी सारी होशियारी निकाल देता हूं। इतने में वह दरोगा हवलदार से डंडे लेकर उस आदमी को मारने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही वह दरोगा उस आदमी को मारने की कोशिश करता है, उतने में वह आदमी बोलता है, अरे वो दरोगा बाबू, रुक जाओ, पहचानते हो पहले मुझे, जो मुझ पर हाथ उठा रहे हो? नहीं पहचान रहे हो ना तो पहचान लो, मैं हूं तुम्हारे जिला का मजिस्ट्रेट SS सुमित सिन्हा, अब पहचाने। इतना बोलने के बाद वह आदमी उस दरोगा को अपना कार्ड दिखता है। कार्ड को देखते ही वह दरोगा आश्चर्यचकित हो जाता है, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, उनका रूंगटा खड़ा हो जाता है, उनके मुंह की बोली ही बंद हो जाती है, उनके मुंह से बोली ही नहीं निकाल पाती है। तब DSP साहब बोलते हैं, क्या हुआ दरोगा बाबू, चुप क्यों हो गए? बोलिए ना कुछ, टैक्स नहीं लोगे क्या? 50 रुपए के जगह पर 300, चलो जेल के अंदर ही टैक्स दे देता हूं। इतने में वह दरोगा डर जाता है और बोलता है, DSP साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पैसों की लालच में आकर मैं अपने रास्ते से भटक गया, मुझे माफ कर दीजिए, अब से ऐसा नहीं करूंगा। तब DSP साहब बोलते हैं, वो तो मैं जानता ही हूं, अब से तुम ऐसा नहीं करोगे, लेकिन तुमने अब तक इतना सारा जो अत्याचार किया उसका क्या होगा? गरीबों को बिना वजह बेरहमी से पीटा, उसका क्या होगा? गांव वाले को जो इतना ज्यादा परेशान किया, उसका क्या होगा? चलो अब जेल के अंदर इन सारी चीजों का इंसाफ करना। मिस्टर सुशांत सिन्हा, यू आर अंडर अरेस्ट। इस प्रकार दोस्तों उस घूसखोर दरोगा को गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो कृपया हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।